हेलो बच्चों, आज अपन क्लास 12th का मैथमेटिक्स का जो आपका अवकलन का पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपने 11th में भी इसके बारे में चर्चा करी थी और बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे थे, फॉर्मूला देखे थे, अवकलन के बारे में सीखा था। 11th में इसका थोड़ा बेस है और 12वीं में इसका जो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा वो 6 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आएगा। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, धीरे धीरे आपको बताते हुए चलेंगे। सब तरह के अपन अवकलन करना सीखेंगे। इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अवकलन भी सीखेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अवकलन भी सीखेंगे, लॉगरिथम की भी सीखेंगे, सारी तरह के आपके अवकलन सीखेंगे। उन सब से मिलकर जो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा वो आपके एग्ज़ाम में आएगा। आज अपन देखेंगे आपके अवकलन किस तरीके से होते हैं, अवकलन के आपको फॉर्मूला याद कराएंगे, कुछ क्वेश्चन भी आपको सिखाए जाएंगे, वह आप देखना। अवकलन होता क्या है, इंग्लिश में इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। 11th में आपके था अवकलन पार्ट ही था, वहाँ तो आपने बता दिया था कोई सा भी फंक्शन आपका अवकलन तब होगा जब आपने किसी भी फंक्शन का आपने LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो आपने निकाला, यदि वो दोनों मान आपके इक्वल आ जाते थे तो इसका मतलब आप बता देते थे कि ये फंक्शन आपका क्या है, अवकलन है। लेकिन आज अपन दूसरे तरीके से देखेंगे कि कोई सा भी फंक्शन आपका अवकलन कब होता है। देखेंगे क्या होता है, अवकलन की डेफिनेशन क्या होती है। कोई सी भी राशि y है, ठीक है, कोई सी भी राशि y का x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, यदि आप किसी भी राशि y का किसी राशि x के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, आपकी अवकलन कहलाता है। किसी भी राशि y का x के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या कहलाते हैं, आपका अवकलन कहलाता है, या फिर अवकलज कहते हैं, इसको डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आपको एक बात याद रखनी है, इसको अपन डी डैश से भी प्रदर्शित करते हैं या dy/dx से बता देते हैं, या फिर आप f डैश x से भी इसको बता सकते हैं। या आपके तरीके हैं अवकलन को बताने के लिए। कोई से भी फंक्शन को आप अवकलन करोगे तो या तो डी डैश से बताएंगे उसको, या f डैश x से बताएंगे, या dy/dx से बताएंगे। y आपका कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है, कांस्टेंट होता है, द्विघात समीकरण के रूप में हो सकता है। x के सापेक्ष इस y चर राशि में परिवर्तन जो होता है, उस परिवर्तन की दर को आप क्या कहते हो, अवकलन कहते हो या अवकलज कहते हैं। कुछ मानक अवकलन है जो आपको 11th में भी याद रखने थे और यहाँ थोड़े बहुत चेंजिंग है वो आपको याद रखने हैं, ताकि जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो इस प्रश्नावली का जो 6 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा वो आपसे नहीं हो पाएगा। सबसे पहले अपन फॉर्मूले याद करने की कोशिश करते हैं। कुछ फॉर्मूले आपने 11th में याद किए, कुछ फॉर्मूले यहाँ याद करते हैं। देखो, कुछ मानक फलन है, x का x की घात n के सापेक्ष आपको अवकलन ज्ञात करना है। क्या करना है, x की घात n का x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है x की घात n क्या होता है, nx n-1, और इसका प्रूफ करना आपने 11th में सीखा था, वहाँ आप सीखे। x की घात n का अवकलन क्या होता है, nx n-1। अब यहाँ n कितना भी हो सकता है, x की घात 2 भी हो सकता है, x की घात 3 भी हो सकता है, x की घात 4 भी हो सकता है, और e की घात x का अवकलन e की घात x ही होता है। कोई से भी फंक्शन कांस्टेंट हो, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इन सब का जो x के सापेक्ष अवकलन होता है वो आपका क्या होता है, 0 होता है। चौथा, कोई सा भी आपको ax दे रखा है, a कांस्टेंट हो सकता है, जैसे 2x दे दे आपको, उसका आपको अवकलन करना है, तो उसका अवकलन आपका क्या होगा, x का x के सापेक्ष तो 1 हो गया और बचेगा आपका क्या, 2 बचेगा। ठीक है, और पांचवा आपका x के सापेक्ष अवकलन करना है log x का, बेस में आपका e है, याद रखना बेस में e है, तो log x का अवकलन आपका क्या होगा, 1/x होगा। क्या होगा, 1/x। 6 आपका है log ax, बेस में आपका a है तो इसका अवकलन होगा 1/x log a। ठीक, 1/x log a। a की घात x का अवकलन आपका a की घात x log a, a की घात x log a। यह आपको याद रखना है, बार बार लिखना है इनको, ताकि काम आएंगे आपके। sin x का अवकलन आप सभी को पता है cos x होता है, जबकि cos x का क्या होता है, माइनस sin x होता है। tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है और cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x। ये याद रखने हैं आपको, cot x का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर x। sec x का अवकलन sec x tan x होता है, sec x का अवकलन sec x tan x होता है, और कोसेक x का अवकलन क्या होता है,
माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। ठीक, साइन, अब ये देखो यहाँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गए, इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को याद ज़्यादा रखने हैं आपको। कुछ फॉर्मूले और हैं, जब आप प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे अपन तब उसमें वो फॉर्मूले यूज करके क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर तरह तरह के अपन अवकलन करना सीखेंगे। सबसे पहले तो अपन नॉर्मल फंक्शन के अवकलन करना सीखेंगे, फिर फलनों के फलन, जैसे 2 फलन 3 फलन एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन तीसरा फंक्शन दे देंगे और उसको आपको अवकलन करना सीखेंगे। तीसरा अपन सीखेंगे कंपोजिट फंक्शन, मतलब अस्पष्ट फलनों का अवकलन करना सीखेंगे। फिर अपन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अवकलन करना सीखेंगे। फिर अपन लॉगरिथम वाले अवकलन करना सीखेंगे। फिर अपन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अवकलन करना सीखेंगे। इस तरीके से तरह तरह के क्वेश्चन सीखेंगे अपन पूरे अवकलन में। आपके 12th में इतना दे रखा है, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन जो होता है आपका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का आपको अवकलन याद रखना है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स का आपको याद रखना है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और टेन इनवर्स एक्स का आपको अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और कोट इनवर्स एक्स का अवकलन -1/x स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का 1/x स्क्वायर -1। सेक इनवर्स एक्स का अवकलन 1/x स्क्वायर -1। और लास्ट ये है कोसेक इनवर्स एक्स का आपका अवकलन क्या होता है 1/x स्क्वायर -1, लेकिन यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स में तो प्लस वाला है और कोसेक इनवर्स में क्या आएगा यहाँ पर माइनस। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और हैं, उसको अपन बाद में चर्चा करेंगे। और इन फॉर्मूले जो 19 फॉर्मूले आपको दे रखे हैं, ये तो आप कॉपी में लिखकर इनको बार बार याद करना है। आगे जो 8-10 फॉर्मूले और यूज आएंगे उनको अपन आगे के पॉइंट में जब सवाल करेंगे उनके बारे में उनको वहाँ पर याद करेंगे, ठीक है। तो इन फॉर्मूला को आप अपनी कॉपी में लिखें। कुछ फॉर्मूला आपको याद भी होंगे, कुछ फॉर्मूला आपको याद नहीं है, तो आप लिख लिख कर उनको याद करें, ताकि जब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला का आपका यूज होगा। आपको तरह तरह के अवकलन करना मैं सिखाऊंगा और आपको आसानी से अवकलन करना आ जाएगा। चलो संयुक्त फलनों के अवकलन के बारे में पढ़ते हैं। कंपोजिट फंक्शन जो आपके होते हैं उनका अपन अवकलन करना सीखते हैं। नॉर्मल जो क्वेश्चन आपने 11th में सीखे, कोई 2 फंक्शन दे रखें, उनका बीच में प्लस आ गया या फिर माइनस आ जाए या गुणा आ जाए या भाग आ जाए, तो उनका अवकलन आपको सिखाया गया था। यहाँ अभी अपन यूज करके देखते हैं। जैसे कोई सा भी फंक्शन है d/dx, ठीक। कोई 2 फंक्शन आपको दे रखा है, एक तो u दे रखा है और एक v दे रखा है। दोनों के बीच में ये एडिशन है, जोड़ का निशान है। तो आपको क्या करना है, दोनों फंक्शन का आप अलग अलग करके क्या कर देना है, इनका अवकलन कर देना। एक बार तो u का x के सापेक्ष अवकलन कर देना, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देना और बीच में माइनस है तो माइनस लिख देना। या आपके 2 फंक्शन जोड़ में दे रखा है तो एक बार u का x के सापेक्ष अवकलन कर देना और एक बार v का x के सापेक्ष अवकलन कर देना। बीच में माइनस आए तो आप क्या कर देना, माइनस लगा देना। सेम ये प्रोसेस आप देखते हैं n2 के लिए। मान लो 2 फंक्शन आपको n2 में दे रखे हैं, ठीक है, डॉट हो रहे हैं बीच में। तो देखो क्या करना है, जब भी 2 फंक्शन आपके गुणा में हैं तो सबसे पहले दोनों में से, जैसे मान लो u का x के सापेक्ष अवकलन किया तो v को आपको चुपचाप रखना है, ठीक। फिर प्लस लगाएंगे। अब v का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो किसको चुपचाप रखेंगे, u को चुपचाप रखेंगे, ठीक है। तो कोई से भी 2 फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में दे रखा है तो एक का अवकलन कर कर एक को चुप रखना है, दूसरे का अवकलन कर कर पहले वाले को क्या करना है, चुप रखना है, ठीक है। या आपका फर्स्ट या आपका क्या है सेकंड, पहले वाले का अवकलन कर दिया तो दूसरा चुपचाप रख देंगे, फिर दूसरे वाले का अवकलन तो पहले वाले को क्या कर देंगे, चुपचाप रख देंगे। ये कंपोजिट फंक्शन आपके जितने भी संयुक्त फलन होते हैं उनका अवकलन करना ऐसे सीखेंगे आप। लास्ट एंड फाइनल चीज़, कोई से भी 2 फंक्शन है आपको भाग में दे रखा है, ये सब नॉर्मल अवकलन है, ठीक है। अब देखो भाग में है तो आप क्या करना, सबसे पहले तो नीचे वाला जो दे रखा है इसका स्क्वायर करना। क्या करोगे, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, फिर नीचे वाले को आप ऐसा कैसा रख देना, फिर जो ऊपर वाला है इसका आप u का x के सापेक्ष अवकलन करना, ठीक है।
और बीच में क्या आएगा आपके माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस। u का अवकलन कर दिया, अब u को चुपचाप रखना, फिर v का अवकलन कर देना, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो आपने देखा संयुक्त फलनों का अपन अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं। दो फंक्शन जोड़ में है तो जोड़ लगा देंगे, अलग अलग अवकलन कर देंगे उनका। माइनस में है तो माइनस लगा देंगे, अलग अलग अवकलन कर देंगे। इनटू में है तो पहले वाले का अवकलन दूसरे को चुपचाप, दूसरे वाले का अवकलन पहले को चुपचाप। अपॉन में है तो अपॉन का स्क्वायर, इसको ऐसा कैसा लिखेंगे, ऊपर वाले का अवकलन माइनस, ऊपर वाला ऐसा कैसा, नीचे वाले का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो नहीं पूछते, लेकिन आपको ये चीज़ें आना चाहिए कैसे इनको करना है। जब दो फंक्शन प्लस में, माइनस में, इनटू में, भाग में दे दे तो कैसे करना है। अब आपके इसमें एक्सरसाइज जो आपकी 7.1 है उसमें आपके क्वेश्चन किस तरीके के दे रखे हैं उसके बारे में विचार करेंगे। इसके बाद अपन जो चीज़ पढ़ेंगे फलन के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना सीखेंगे। और आपके यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, फलन के सापेक्ष अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में देखते हैं अपन, ठीक है। चलो अब अपन फलनों के फलन का अवकलन करना सीखते हैं, या इसको श्रृंखला नियम भी कहते हैं या चेन रूल भी कहते हैं। मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आपको दे रखा होगा, जैसे साइन एक्स स्क्वायर या फिर log एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर के अंदर भी तीसरा फंक्शन, 2 या 3 या 4 फंक्शन दे रखे हैं, उनका आप अवकलन कैसे करोगे वो अपन इसमें सीखेंगे। आपके 7.1 जो एक्सरसाइज है वो आपके चेन रूल पर आधारित है, आप इसको ध्यान से देखें। कोई से भी मान लो 2 या 3 फंक्शन दे रखे हैं, जैसे कोई फंक्शन आपको f दे रखा है, fu u के सापेक्ष, दूसरा फंक्शन दे रखा है आपको u दे दिया, ये दे रखा है। तीन फंक्शन ले लेते हैं, या बड़ा V, ऐसे 3 फंक्शन आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो अब फलन के अंदर आपके फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहा है, तो देखो ये आपका जो फंक्शन है वो क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको जैसे f u के अंदर v, ठीक है, और v के अंदर x, ऐसे 3 फंक्शन आपको दे रखा है। तो v x के सापेक्ष, u का x के सापेक्ष और f का पूरा x के सापेक्ष आपको क्या करना है, अवकलन करना है। तो ऐसे 3 फंक्शन आपको दे दिए, तो इसका मतलब कैसे आप अवकलन करोगे, इसका f का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ठीक है, f का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। देखो आपको f का पूरे जो फंक्शन आपको दे रखा है x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो सबसे पहले तो ये जो f है, सबसे पहले देखो किस किस का अवकलन करना है, इस f का u के सापेक्ष अवकलन होगा, ठीक है। फिर u का v के सापेक्ष अवकलन होगा, ठीक है। फिर v का x के सापेक्ष अवकलन होगा। और जो ये जो रूल है आपका, ये क्या कहलाता है, आपका चेन रूल कहलाता है। इसी को आप क्या कहते हैं, श्रृंखला नियम कहते हैं। इस f का x के साथ, ये f का u के सापेक्ष करेंगे, फिर u का v के सापेक्ष, फिर v का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। फंक्शन के अंदर आपको फंक्शन दे रखा है, तो फलनों के फलन का जब आप अवकलन करेंगे तो आप ऐसे करेंगे। फंक्शन वो किसी के सापेक्ष दे सकते हैं आपको, u v x के सापेक्ष फंक्शन मान लेंगे अपन, और कैसे भी आपको इस तरीके से चेन रूल आपने सीखा। इनका अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, एग्जाम्पल करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है, और आपको दे रखा है y बराबर log बेस में e है log x स्क्वायर। इसका आपको x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो कैसे, x स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, इसको x के सापेक्ष आपको अवकलन ज्ञात करना है, तो आप सबसे पहले ऐसे लिख देना एग्जाम में भी, log बेस में e log बेस e x स्क्वायर। अब आपको फलन के अंदर फलन दे रखा है, फिर फलन दे रखा है, तो इसका अवकलन आपको कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहले जो ये फंक्शन दे रखा है इसका x के सापेक्ष अपन अवकलन करेंगे, ठीक है। फिर जो आपका x स्क्वायर आएगा फिर उसका करेंगे। ऐसे चेन रूल जो आपको सिखाया गया है वैसे आप अवकलन करेंगे। तो देखो कैसे अवकलन ज्ञात करेंगे।
डी बाई डी एक्स, सबसे पहले तो log x, इस पूरे को अपन क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x, और इसका अपन अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन कैसे, चलो देखो डी बाई डी एक्स करना है log बेस ही log x स्क्वायर का। सबसे पहले आप इस पूरे को x मान लेंगे और log x, ये पूरा log x हो गया, और log x का अवकलन आप सभी को पता है क्या होता है, 1/x। x क्या माना आपने, log बेस ई x स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, इसी log x का 1/, हो गया। अब इसी का अवकलन करेंगे अपन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, जिसका आपने अवकलन किया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो x स्क्वायर है ये पूरा, इसको x मान लेंगे, इसका अवकलन करते हैं। ये तो आपने ऐसा कैसा लिखा, 1/log x स्क्वायर, log x का अवकलन, या आपने x माना, log x क्या हो गया, 1/x स्क्वायर। ठीक है, और इस x स्क्वायर का अवकलन फिर किसके सापेक्ष करेंगे अपन, x के सापेक्ष। ठीक है, ये अब देखो आगे, 1/log x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर, और x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x। आपका एक x से एक x कट गया तो क्या बचा आपके पास, 2/x log, ठीक है, और x स्क्वायर। तो जो आपने 2/x log x स्क्वायर आई, आपकी इस अवकलन का क्या है, आंसर आया, इसका अवकलन है। दोबारा सीखे अपन, आपको फंक्शन दे रखा है, फलन के अंदर आपको फलन दे रखे हैं, ऐसे वो e की घात sin x स्क्वायर। अभी और एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहले देखो, आपने y की फॉर्म में लिखा dy बाई डी एक्स, और ये आपका y था, log x, इस पूरे को आप x मान लें, log x क्या होता है, 1/x। फिर इसका आप अवकलन करें, log x का आपने देखा था, लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर है तो इसने x स्क्वायर को आपने x मान लिया, तो log x क्या हो गया, 1/x। ये तो x स्क्वायर है, और फिर जो x स्क्वायर था, जो आपने x माना था, उसका x के सापेक्ष अवकलन किया। ये ऐसा कैसा लिखा, ये भी x स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया, 2x, और एक x से आपका एक x कट गया, तो जो बचा ये आपका इस फंक्शन का क्या है, अवकलन है। इस तरह से आपके 7.1 में एग्जाम्पल दे रखे हैं, क्वेश्चन भी दे रखे हैं। एक दो एग्जाम्पल और करते हैं अपन। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन। y बराबर आपको फंक्शन दे रखा है e की घात sin x स्क्वायर, इसका आपको अवकलन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के सापेक्ष आपको क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो dy बाई डी एक्स कैसे लिख देंगे, डी बाई डी एक्स e की घात sin x स्क्वायर। ठीक, आपने तो देखा था बे e की घात x का अवकलन देखा था, लेकिन यहाँ पर e की घात x की जगह क्या है, sin x स्क्वायर। तो इस पूरे को अपन क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और आप सभी को पता है e की घात x का अवकलन क्या होता है, e की घात x होता है। ठीक है, e की घात x का अवकलन क्या होता है, e की घात x। फिर आपने जो x माना, इसका अवकलन कर देंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ठीक है, अब देखो आपने ये तो आपने फिर से ऐसा कैसा लिख दिया, sin x स्क्वायर। आपने तो देखा था sin x का अवकलन cos x होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर है, तो आप x स्क्वायर को क्या मान लोगे, x मान लेते हैं। तो sin x का अवकलन तो क्या हो जाएगा, cos x। फिर ये जो x आपने माना, इसका किसके सापेक्ष अवकलन कर देंगे अपन, x स्क्वायर के सापेक्ष। तो देखो आगे, e की घात sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर, और x स्क्वायर का अवकलन 2x। तो इस तरीके से आपने इस एग्जाम्पल का अवकलन ज्ञात करना सीखा। आपने इस वीडियो के जरिए आपने फलनों के फलन 2, 3, 4 कितने ही फंक्शन आपको दे दे तो आप अवकलन ऐसे ज्ञात करें। एक्सरसाइज 7.1 में बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, आप उन क्वेश्चंस की एक्सरसाइज ज़रूर करें। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं उसमें और कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, यह आपका बेस है, इनको ज़रूर सीखें। या आपको नहीं आएंगे, धीरे धीरे बढ़ते हुए जाएंगे, तो आगे जो एग्ज़ाम में आपके 6 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे नहीं हो पाएगा। आप इनको अच्छे से पढ़ें, और एक बार वीडियो समझ में नहीं आए तो वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।